गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और आज के टेस्ट के जो इंग्लिश के आंसर की है उस पे अपन डिस्कस करना शुरू करेंगे। और अभी मुझे पेपर मिला है, पेपर मिलते ही जो आंसर की है वो लेके आया हूँ मैं। और अभी सिर्फ इंग्लिश की, और जीतू सर इवनिंग में आपके हिंदी वाली जो टेस्ट पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। अभी अपन स्टार्ट करते हैं, जो इंग्लिश वाला सेक्शन है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपके, सबसे पहला क्वेश्चन है लास्ट संडे। लास्ट संडे आते ही शायद आपको पता चल गया होगी बात किसकी हो रही है। बात हो रही है पास्ट सिंपल टेंस की। ठीक है, और पास्ट सिंपल की है तो यहाँ पे ऑलरेडी पास्ट सिंपल आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका नो इम्प्रूवमेंट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप आराम से जो भी आपके पास पेपर है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर लीजिएगा, इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन व्हेन ए किंग डाइज। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर आपने कहा सर व्हेन ए किंग डाइज हिज सन इज द, इसका मतलब वर्ब नहीं पूछा जा रहा। क्या पूछा जा रहा है? आपसे कंफ्यूज्ड वर्ड पूछा जा रहा है। व्हेन ए किंग डाइज, अगर भाई क्या हो जाएगी? किंग की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी, तो उसका जो बेटा है वो उसका क्या बनेगा? वो उसका बनेगा उत्तराधिकारी। ठीक है, वो क्या बनेगा? उसका उत्तराधिकारी बनेगा। ठीक है, पहले तो अच्छी बात यह है कि मैंने कहा था अप्रोक्स 48 क्वेश्चन जो है वो इनसाइड से आएंगे, तो ये अच्छी बात है कि 48 क्वेश्चन इनसाइड से है। मैंने कहा था दो हो सकता है सिनोनिम एंटोनिम में से एक एक क्वेश्चन बाहर जाए, तो वैसा ही हुआ है। एक सिनोनिम का क्वेश्चन है जो बाहर है, बाकी सारे 49 क्वेश्चन जो है वो इनसाइड से है। आप एक एक चीज को चेक कर सकते हैं अगर आपके पास इनसाइट है तो। ठीक है, उत्तराधिकारी के लिए यहां पर कौन सा वर्ड आएगा? तो उत्तराधिकारी के लिए आएगा HEIR। मैं फिर बोल रहा हूं HEIR, एयर का अर्थ होता है उत्तराधिकारी। सक्सेसर का ये सिनोनिम होता है। ठीक है, और आपने मेरे साथ बहुत बार इसको डिस्कस किया है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन नीदर ऑफ द टू बुक्स। देखो नीदर ऑफ, नीदर ऑफ का मतलब क्या है? नीदर ऑफ का मतलब है दो में से एक भी नहीं, और नहीं का मतलब जीरो है ना। आउट ऑफ द सिलेक्शन की बात अपन कर रहे हैं, और यहां पर बात होगी जीरो की, और जीरो होने की वजह से ये तो श्योर है कि वर्ब सिंगुलर आएगी। इसका मतलब वर का ऑप्शन खत्म हो गया। अब आपके पास ऑप्शन बचे हैज वॉज, डिड के साथ V1 आता है, ये भी खत्म हो गया क्योंकि या तो फाउंड लिखा हुआ है। अब हैज और वॉज दो ऑप्शन बचे। बहुत सारे बच्चों ने तो देखते ही हैज कर दिया। ठीक है, अब आप अगर देखते हैं फाउंड वॉट, आपने कहा वोट का आंसर तो सर इधर पड़ा है, ये मतलब किसका सेंटेंस हुआ? पैसिव स्ट्रक्चर है सर। अगर ये पैसिव स्ट्रक्चर है तो बेटा जी क्या करेंगे हम? तो हैज तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो आपका आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा आपका वॉज फाउंड यूजफुल, है ना। बच्चों के कॉल आए सर बहुत इजी आया पेपर, देखते हैं कितना इजी आया है। आपका जितना भी स्कोर हो ना 50 में से इंग्लिश में, वो नीचे कमेंट में आप पोस्ट करिएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है जिसमें आता है मेन फियर। भाई ये तो प्रोवर्ब है, मेन फियर डेथ। ठीक है, भाई इसमें किसी आर्टिकल की हमें आवश्यकता नहीं है, नो आर्टिकल। आंसर क्या हो जाएगा? नो आर्टिकल आंसर हो जाएगा, किसी आर्टिकल की हमें आवश्यकता नहीं है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 हमारा, सॉरी 55, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है ही लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन वेल। ठीक है, और हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है सर पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, आपने कहा सर लुक्ड आफ्टर लिखा हुआ है यहाँ पर, मैंने कहा कोई बात नहीं जी, लुक्ड आफ्टर लिखा हुआ है। अगर एक्टिव के सेंटेंस में आपको कोई भी प्रीपोजिशन मिलता है पैसिव में है जैसे कि जैसे लिखना है। और इसका मतलब यहाँ पर क्या है? इसका मतलब यहाँ पर V2 है। सर आप तो आंसर की बता दो, इतना सारा झमेला मत बताओ। ठीक है, अरे वो आदत रही है हमेशा से ऐसी। लुक्ड का मतलब V2 है, इसका मतलब पास्ट सिंपल हुआ। पास्ट सिंपल को चेंज किस में करेंगे? कॉन्टिन्यूअस प्लस V3। कॉन्टिन्यूअस प्लस V3 का ऑप्शन में हमेशा कहता था कि टेंस चेक करें आप सबसे पहले। कॉन्टिन्यूअस प्लस V3 है क्या? नहीं है, हटाओ इसे। कॉन्टिन्यूअस प्लस V3 है? नहीं है, हटाओ इसे। कॉन्टिन्यूअस प्लस V3, कॉन्टिन्यूअस प्लस V3 बिल्कुल है सर। यहां पर कॉन्टिन्यूअस V3, इधर V3, अरे ना जी ना सर, ये भी गलत। इसका मतलब आंसर क्या हुआ? द चिल्ड्रन वर वेल लुक्ड आफ्टर। ठीक है, और मेरी हर हर टेस्ट पेपर में मैंने ऐसे क्वेश्चन डाले, और मैंने आपको कहा है कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप 10 से डायरेक्टली बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद में फिर आगे बढ़ाते हैं बात को, 56 पे आते हैं। चूज द ऑप्शन वेयर द प्रीफिक्स मिस, ठीक है, इज रोंगली यूज्ड। ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें मिस का रोंगली यूज हुआ है? ठीक है, मिस डीड होता है, मिस लीड होता है, मिस जज होता है, मिसेज। ये मिसेज जो है ना भाई, गलत लिखा हुआ है सर। ठीक है, ये मिसेज तो क्या लिखा हुआ है?
गलत लिखा हुआ है, ये गलत है और हमें फिर आगे बढ़ना है। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आप सभी का बिल्कुल करेक्ट होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ सिनोनिम ऑफ ब्रिस्क? ब्रिस्क का सिनोनिम क्या होगा? अगर बात करते हैं ब्रिस्क का सिनोनिम क्या होगा, तो ब्रिस्क का मतलब होता है भाई रैपिड। ब्रिस्क का अर्थ क्या होता है? रैपिड। तो रैपिड के लिए सिनोनिम कौन सा आएगा? तो रैपिड के लिए वर्ड आता है क्विक। क्विक, एगाइल, रैपिड, ठीक है, और इसी के लिए वर्ड आता है ब्रिस्क। ओके जी, चलिए भाई आगे बढ़ाते हैं। ये सिनोनिम भी इजीली आपने बना लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर की बात करते हैं भाई। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। द कंपनी ब्लैंक मनी रिसेंटली। देखो कंपनी वाले के साथ क्या है, कंपनी वाले के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों के बिहेवियर काम करते हैं। यहां पर क्या कोई डिसएग्रीमेंट की बात है? नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब आप इसे सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे। किसकी तरह ट्रीट करेंगे? सिंगुलर की तरह। अगर सिंगुलर की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा हैज बीन लूजिंग मनी रिसेंटली। बाकी कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा क्योंकि रिसेंटली आ रहा है। हेड की तो बात ही नहीं आएगी सर, पास्ट का, ये फ्यूचर का है। ठीक है, अब आपने कहा सर हैव बीन लॉस्ट, तो हैव बीन के साथ फिर लोस्ट तालमेल नहीं खा रहा, इसका मतलब ये भी गलत हुआ। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया हैज बीन लूजिंग मनी रिसेंटली। ठीक है सर, इसके बाद फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया है, ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर सेंट बाय वन कंट्री टू अनदर। और उसको आप क्या कहते हैं भाई? उसको आप कह देते हैं एम्बेसडर। उसको आप क्या कह देते हैं? उसको कह देते हैं आप एम्बेसडर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ये तो वन वर्ड था भाई, आप सभी ने बिल्कुल इजीली बना लिया होगा। ठीक है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ये शायद इटैलिक ईडियम की बात कर रहा है, जो इटैलिक किया हुआ है उसमें बोर्न विथ ए सिल्वर स्पून, है ना, बोर्न इन ए रिच फैमिली, याद आ गया होगा आपको देखते ही ये। ठीक है, तो ये रहा बोर्न इन वेल्दी एंड लग्जरी। ठीक है, यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। फिर आगे चलते हैं, 61 पे चलते हैं। 61 आपके पास आता है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इटैलिक। तो 8 डेजर्ट्स ड्रोन, 8 डेजर्ट्स ड्रोन का मीनिंग क्या हो जाएगा भाई? 8 डेजर्ट्स ड्रोन का मीनिंग हो जाएगा स्ट्रेन रिलेशंस। ठीक है, स्ट्रेन रिलेशंस, क्योंकि बाकी फ्रेंडशिप, फ्रेंडली, हेल्पफुल, तो ये इजीली आपने आंसर बना लिया होगा क्योंकि इसके ऑप्शंस बहुत इजी बनाए गए हैं, तो इजीली आंसर बन जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, ही गेव ए लॉट ऑफ गुड। गुड के बाद आपको क्या चाहिए सर? गुड तो एडजेक्टिव है, गुड के बाद आपको क्या चाहिए? नाउन चाहिए। अब यहां पर नाउन कौन सा है? मैं चीखता हूं, चिल्लाता हूं, प्रैक्टिस, एडवाइस, है ना, सी इज इक्वल टू नाउन, एस इज इक्वल टू वर्ब, तो ये सीई, ये पड़ा भाई सीई, तो यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने तो ये एडवाइजेस किया है, अरे भाई ये वर्ब है, ये क्या है? ये वर्ब है। ये एडवाइस, ये भी क्या है सर? ये भी वर्ब है। आपको क्या चाहिए था सर? हमें नाउन चाहिए था, और ये ऐसी नाउन है जिसका प्लूरल नहीं बनता क्योंकि ये अनकाउंटेबल कैटेगरी की नाउन है सर। ठीक है, इसके बाद फिर आगे चलते हैं, 63 की तरफ बढ़ते हैं अपन। 63 जो है इस पे चलते हैं। 63 हमारे पास आता है, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, द लेटर, और द लेटर के साथ मैंने पहले ही बोल रखा था आपके सिलेबस में मॉडल नहीं है। अगर मेरी बात अच्छे से आपको समझ में आती तो डेफिनेटली आप देखते इन सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते। ठीक है, होगा क्या आंसर? आंसर होगा द लेटर विल हैव अराइव्ड बाय नाउ। बाय नाउ, तो ये किसको इंडिकेट करेगा? ये आपके फ्यूचर परफेक्ट को इंडिकेट करेगा। विल हैव अराइव्ड, आंसर क्या हो जाएगा? विल हैव अराइव्ड आंसर हो जाएगा। इसके बाद 64 पे चलते हैं। 64 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है, 64 नंबर आता है हमारे पास, अजय ब्लैंक टू गुड़गांव लास्ट वीक। देखो भाई यहां पर लास्ट वीक एक बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कि भाई आपको पास्ट सिंपल टेंस यूज करना है, पास्ट सिंपल यूज करना है, यानी V2 यूज करना है। तो जो ड्राइव है उसकी V2 होती है ड्रोव। ठीक है, ये लीजिए आपकी पास्ट सिंपल जो वर्ब है, बहुत सारे बच्चों ने ड्राइव्ड कर दिया है ना, तो ये V2 ड्रोव होती है, ठीक है, ना कि ड्राइव्ड होती है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर। ठीक है, और डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल डिटो पेस्ट हुए हैं। ठीक है, और अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो आप कह देते हैं सर ही लाइक्स सर, ही लाइक्स सर टू बी कॉल्ड बाय पीपल। ठीक है, ये लीजिए आपका आंसर तैयार हुआ। उसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक्स द यूजिंग करेक्ट फ्रेजल वर्ब। करेक्ट फ्रेजल वर्ब चाहिए था आपको, और एक्सिड के साथ आप यूज करते हैं टू, किसके सेंस में? स्वीकार करने के लिए। तो एक्सिड के साथ क्या आएगा? टू आएगा। एक्सीडेड टू द डिमांड्स ऑफ द वर्कर, जो मैनेजमेंट है उसने जो वर्कर की डिमांड्स है उनको एक्सेप्ट कर लिया है,
उनको क्या कर लिया है, उनको स्वीकार कर लिया है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 67। नेक्स्ट आता है एवरीवन नोज सुभाष बोस। सभी जो है वो सुभाष बोस को क्या करते हैं, जानते हैं। तो हम क्या कहेंगे, अरे भाई कौन है जो नहीं जानता, है ना। हु डज नॉट नो सुभाष बोस, कौन है जो नहीं जानता, इसका मतलब सभी जानते हैं। ठीक है, तो मीनिंग क्या रहना चाहिए, मीनिंग सेम रहना चाहिए। यहाँ पर एक्चुअल में ये पूछना क्या चाह रहा है सर, ये एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन पूछना चाह रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, हु डज नॉट नो सुभाष बोस, कौन है जो सुभाष बोस को नहीं जानता। अरे भाई सब जानते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 68। 68 आता है, 68 आता है, आई थॉट यू वुड बी लेट, आई थॉट यू वुड बी लेट ब्लैंक डिनर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा ट्रिकी था। ठीक है, और आप क्या कर देंगे, लेट फॉर। ठीक है, अब जो इसमें बाकी ऑप्शन जो इसके साथ बनते थे ना, वो ऑप्शन ही नहीं दिए इसमें। ठीक है, इसके साथ एक कंफ्यूजन इन का बनता था, वो ऑप्शन ही नहीं है, तो अच्छा हो गया। तो डायरेक्टली आपने क्या कर दिया, 4 कर दिया। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 69 आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। द प्रिंसिपल कॉल्ड ब्लैंक द नेम ऑफ द कैंडिडेट हु पास्ड। प्रिंसिपल ने उसे बुलाया, प्रिंसिपल ने उसे बुलाया जिन्होंने क्या किया है, जो भी पास हुए। ठीक है, यहां पर बात हो रही है किसी को इनवाइट करने की, और इनवाइट करने के लिए आप यूज क्या करते हैं, इनवाइट करने के लिए आप यूज करते हैं कॉल ऑन। ठीक है, इनवाइट करने के लिए आप यूज करते हैं कॉल ऑन। ठीक है, ओके भाई, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, चूज द क्लोजेस्ट एंटोनिम्स ऑफ एप्रेंट। ओ हो सर, ये तो सर आप हमारे इनसाइड में प्रॉपरली लिखा हुआ है। एप्रेंट का मतलब क्या होता है, एप्रेंट का मतलब क्या होता है, एप्रेंट का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर। ठीक है, तो क्लियर तो सिनोनिम है इसका। आपसे क्या पूछा जा रहा है, एंटोनिम्स पूछा जा रहा है। एंटोनिम क्या होगा, ये रहा, एक ही वर्ड है, हिडन। हिडन का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ। और एप्रेंट का मतलब क्या होता है, क्लियर होता है, स्पष्ट होता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, कार्टोग्राफी इज द साइंस ऑफ ड्राइंग। अब पूछा क्या गया, चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द इटैलिसाइज्ड वर्ड। जो इटैलिसाइज्ड वर्ड है वो क्या है, कार्टोग्राफी है। कार्टोग्राफी किससे जुड़ा है, कार्टोग्राफी तो सर मैप से जुड़ा है। वन वर्ड पढ़ के गए होंगे आप। ठीक है, अगर वन वर्ड पढ़ के गए तो डेफिनेटली आपने आंसर भी सही किया होगा। कार्टोग्राफी किससे जुड़ा हुआ है, ये मैप से जुड़ा हुआ है। आपको इतना ही पूछा गया था किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर फिर आगे बढ़े अपन, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, सेलेक्ट द राइट प्रीफिक्स। राइट प्रीफिक्स क्या होगा। ठीक है, अगर एंटाइटी की बात करें तो इसके साथ जो प्रीफिक्स लगता है वो पोस्ट नहीं लगता, एंटी नहीं लगता, बाई नहीं लगता, नॉन एंटाइटी वर्ड आप यूज करते हैं। ठीक है, नॉन एंटाइटी वर्ड आप यूज करेंगे। ठीक है भाई, इसके बाद फिर आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 73। और अब आपसे फिर से क्या पूछा गया है, फिर से आपसे पूछा गया है भाई, क्लोजेस्ट मीनिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। क्लोजेस्ट मीनिंग का मतलब फिर से सिनोनिम पूछा जा रहा है, और सिनोनिम क्या होगा ये देखते हैं। तो डिस्टिंक्ट जो वर्ड है इसके लिए सिनोनिम क्या होगा, इसके लिए सिनोनिम होगा डिस्क्रिट। इसके लिए सिनोनिम क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा डिस्क्रिट, डिस्टिंक्ट डिस्क्रिट। ठीक है, तो डिस्क्रिट इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते ही आपको मजा आ गया होगा। ठीक है, ओके, मजा क्यों आया है, वो सिर्फ मेरे साथ प्रीपोजिशन पढ़ा उन्होंने, उनको पता मजा क्यों आया। इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है लुक इनटू, यानी कि क्या करना, छानबीन करना। तो क्या हो जाएगा, लुक इनटू वर्ड यूज करेंगे अपन किसके लिए, इन्वेस्टिगेट के लिए। लुक इनटू वर्ड यूज कर लेंगे किसके लिए, इन्वेस्टिगेट के लिए। इसके बाद फिर आगे चलते हैं 75 पे। 75 आता है हमारे पास, सेंटेंस हैज बीन, sentence has been broken up into 4 parts. Choose the part which is grammatically meaningful, grammatically, चलो भाई देखते हैं ग्रामेटिकली आगे क्या लिखा हुआ है। ग्रामेटिकली मीनिंगफुली रोंग, अच्छा जो मीनिंगफुली रोंग है ये लिखा हुआ है, जो मीनिंगफुली क्या है, रोंग है। अब मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टार पॉइंट वाला मानूंगा। मेरे अकॉर्डिंग क्यों मान रहा हूं उसका रीजन बताता हूं। देखो, अगर इसमें 4 पार्ट्स का मतलब ये अगर अरेंजमेंट को लेके कर रहे हैं, तब तो यहां पर आपका ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन है वो सही है। ही टोल्ड मी दैट, बिल्कुल ठीक है। इफ ही हैड टाइम, ये बिल्कुल ठीक है। ही विल बी विजिटिंग, ये भी ठीक है।
और ये अगर इस ऑप्शन में ये कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें एक्चुअल में स्पष्ट नहीं किया हुआ है, इसमें इतना सा बता हुआ है रोंग कौन सा है। अगर आप 4 पार्ट्स में क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं, 4 पार्ट्स में तोड़ते हैं, तो कौन सा गलत है? तो मेरे अकॉर्डिंग गलत ये होना चाहिए, क्योंकि इसका कोई अरेंजमेंट नहीं है, इसका कोई सेंटेंस नहीं है। ठीक है, बाकी जो है वो प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ है, तो मुझे लगता है बाकी में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है इसमें थोड़ा सा मैंने स्टार इसलिए डाला है क्योंकि मुझे लगता है कि ये आंसर होगा, इसमें कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपरली मेंशन नहीं है कि एग्जैक्टली यहाँ एग्जामिनर हमसे क्या चाह रहा है, ये मेंशन नहीं है। और अगर होगा तो आंसर मुझे लगता है यही होगा, बाकी ऑप्शन का तो चांस ही नहीं है सर। क्यों नहीं है ये देख लीजिए, ही के साथ टोल्ड लिखा, आगे मी दैट, बिल्कुल ठीक है, कंजंक्शन के रूप में दैट लगाते हैं अगर इनडायरेक्ट की बात करते हैं। इफ के साथ हैड, तो ये V2 की बात होगी, कोई दिक्कत नहीं, इफ के साथ V2 आ सकता है। ठीक है, इसमें ही विल बी विजिटिंग, तो विल बी के साथ ING, ये भी बात ठीक है। तो यहां मुझे इन तीन में कोई मिस्टेक नहीं लग रही है, अगर मिस्टेक होती है तो इसी में हो सकती है, वो भी किसके अकॉर्डिंग, वो भी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर लिखने की बात करें तो इसमें भी कोई मिस्टेक है नहीं, अगर लिखने की बात करते हैं तो हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स अपन लिख सकते हैं, इसमें भी किसी तरह का मिस्टेक ऐसे है नहीं। बट अगर आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इसमें मिस्टेक मैंने आपको बता दिया। 76 की तरफ चलते हैं, 76 है अनलेस ही। ठीक है, अनलेस ही ब्लेंग द वर्क टू माई सेटिस्फिकेशन आई शैल नॉट पे फॉर इट। देखो आपने एक ऑप्शन पहले हटा दिया होगा, डिडंट, और फिर आपने एक ऑप्शन हटा दिया होगा, विल डूइंग। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, हैड डन होगा या हैज डन होगा। सारी कहानी यहां पर आके अटक गई कि भाई यहां पर क्या चल रहा है, यहां तो सर, यहां तो फ्यूचर सिंपल है, इसका मतलब इधर क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल। इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल तो आगे फ्यूचर सिंपल। रूल रट्टा मार के गए, लेकिन प्रेजेंट का ऑप्शन नहीं है, तो क्या पास्ट होगा क्या? ना जी, बिल्कुल भी नहीं। आंसर क्या करोगे, आंसर करोगे हैज डन। आप आंसर क्या करोगे, आंसर करोगे हैज डन। ठीक है, पूरी राम कहानी है इसके पीछे, जिसने मेरे साथ टेंस पढ़ा ना उसको ये बात समझ में आएगी कि यहाँ लॉजिक्स किस तरह से काम कर रहे हैं। अगर ये नहीं हो तो क्या होगा, वो वाली बात है यहाँ पर, कि अगर सिंपल नहीं हो तो फिर आप क्या करेंगे। उसके बाद में फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास, लेट द लाइट्स बी स्विच्ड ऑन नाउ। क्या करना है भाई, बनाना है सर, पैसिव बनाना है। क्या करना है, पैसिव बनाना है। लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। देखो लेट वाली बात आती है आपके माइंड में सबसे पहले सॉरी इंपेरेटिव सेंटेंस आया। इंपेरेटिव का मतलब V1 से शुरू होगा, पहले तो V1 ढूंढ लो कहां पर है, ये देखो यहाँ V1 है, ये V2 हटाओ इसको, ये लेट तो पहले ही आ गया भाई, ये V1 है। ये देखो यहां पर क्या हो रहा है, स्विच ऑन द लाइट्स नाउ, ये बात तो ठीक है। यहां पर स्विच बी, ये बी कहां से आ गया सर, हटाओ इसको, आंसर क्या हो गया, स्विच ऑन द लाइट्स नाउ। और अब इसका अगर पैसिव बनाएंगे, लेट ऑब्जेक्ट बी V3, देखो लेट द लाइट्स बी स्विच्ड ऑन, पहले से इसके साथ आ गया स्विच ऑन। ठीक है, स्विच के साथ ऑन ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो ये स्विच के साथ ऑन आ गया, और नाउ का ये आ गया आपके पास नाउ। ठीक है, तो बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, क्योंकि पैसिव पूछा गया है, तो बहुत सारे बच्चे तो नाउ को देन में बदल रहे हैं, भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात थोड़ी हो रही है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे चलते हैं, 77 के बाद 78 पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ लकी आई एम टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू। और चूज करना आपको इनडायरेक्ट फॉर्म। इनडायरेक्ट फॉर्म क्या होगा, पहली बात तो देखो यहाँ एक्सक्लेम साइन आ रहा है, एक्सक्लेम साइन आ रहा है, इसका मतलब एक्सक्लेम्ड होगा। सैड वाली बात, एक्सक्लेम्ड, सैड इन ग्रेट, सैड इन एक्सक्लेमेशन। ठीक है, आपने कहा सर ये रहा डायरेक्टली एक्सक्लेम का ऑप्शन, सी एक्सक्लेम्ड दैट शी वाज लकी टू हैव ए फ्रेंड लाइक मी। बाकी आप प्रोनाउन भी चेंज कर सकते, प्रोनाउन चेक कर सकते हो, बिल्कुल प्रॉपरली है, ये शी देख सकते हो, मी देख सकते हो, यहां से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट है। नन बट द ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर्ड। देखो ये नन बट, इनसाइट में ट्रांसफॉर्मेशन में पहला रूल ही है ये। ठीक है, नन बट वाला। ठीक है, किस में चेंज करेंगे, ओनली में चेंज करेंगे, ओनली में चेंज करते हैं। अब ओनली के तो तीन ऑप्शन आ गए, ओनली ओनली ओनली। ठीक है, अब आप बताओ भाई दोज ब्रेव्स की कहां बात हो रही है, बट द ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर्ड, दोज हु आर, ठीक है, द ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर्ड। ये लीजिए सर आपका आंसर, बिल्कुल चिल्लू टाइप का क्वेश्चन था ये। ठीक है, अगर आप उलझ गए तो बहुत दुख की बात है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, डू यू हैव ब्लैंक टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट बाय नेक्स्ट वीक। क्या आपके पास, देखो ये इंट्रोगेशन है, क्या आपके पास पर्याप्त समय है कि अगले वीक तक आप इस असाइनमेंट को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। पर्याप्त समय की बात हो रही है, इनफ टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट। ठीक है, ये थोड़ा सा इजीली
आप आराम से बना सकते थे। मेनी मोस्ट की बात हो नहीं सकती। लिटिल नेगेटिव बिहेवियर या नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन अगर देता है तो हम लिटिल की बात करते, तो लिटिल का कोई चांस नहीं था, इसलिए आपने आंसर क्या बना दिया, आंसर बना दिया आपने इनफ। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 81। आपसे पूछा गया है कि सर विटिएट जो वर्ड है, विटिएट का क्लोजेस्ट मीनिंग क्या होगा। तो भाई विटिएट का क्लोजेस्ट मीनिंग का मतलब क्या है, आपसे पूछा जा रहा है सिनोनिम क्या होगा। तो विटिएट का सिनोनिम आपको बताना है कि विटिएट का सिनोनिम क्या होगा। सिनोनिम क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा सर करप्ट। विटिएट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। डिसफेम वाले सेंस में अपन ने इसको पहले लिया था, ठीक है, और डिसफेम के लिए पढ़ा भी है, तो करप्ट वर्ड इसके लिए यूज कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी के लिए जो क्लोजेस्ट मीनिंग है वो क्या होगा, आर्बिट्रेरी के लिए क्लोजेस्ट मीनिंग हो जाएगा इर्रेशनल। क्या हो जाएगा भाई, इर्रेशनल वर्ड यूज करेंगे किसके लिए, आर्बिट्रेरी के लिए। उसके बाद फिर आगे चलते हैं 83 नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 83। चूज द वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज। ठीक है, ए पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व डिस्प्यूट, सबने सही किया होगा। आर्बिट्रेटर, मध्यस्थ के लिए आप इसे यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद में फिर नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है ऑल द फूड क्विकली, ठीक है। अब यहां अपीयर से पहले प्रीफिक्स कौन सा होगा, ये लो भाई, डिसअपियर। क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। चूज द ऑप्शन दैट मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस। द इंफॉर्मेशन वाज, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह की कंफ्यूज्ड वर्ड का क्वेश्चन बहुत रेयरली मिलता है आपको। सो दैट नो न्यू, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने यहां पर एंश्योर किया है, जो फोर्थ वाला ऑप्शन है एंश्योर, गलत है भाई। आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपके पास सेंसर्ड, CENSORED, CENSORED, ये सेंसर्ड होगा, ठीक है, जो सेंसर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास 86। शी हैड गिवन अप ऑल द, शी हैड गिवन अप ऑल द होप व्हेन आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू शी गॉट ए कॉल फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट सॉट यूनिवर्सिटीज। आपको क्या करना, आउट ऑफ द ब्लू जो वर्ड है इसके लिए मीनिंग क्या होगा, अनएक्सपेक्टेडली, आउट ऑफ द ब्लू। मेरे सारे के सारे इडियम्स जो आपको मैंने इडियम्स दिए सारे के सारे उसमें से, सारे के सारे इडियम, सारे के सारे वन वर्ड, ठीक है। सिर्फ एक क्वेश्चन बाहर गया है, अब वो क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वो क्वेश्चन बाहर कौन सा गया, 49 क्वेश्चन है सर, वो इनसाइट में से एक एक पेज नंबर के साथ में बता सकता हूं आपको, ठीक है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है 87। पिक अप द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन, ठीक है। और आपको क्या करना है, करेक्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है, करेक्ट सेंटेंस जो है वो आइडेंटिफाई करना है। जस्ट ए मिनट, ओके आपको करेक्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई करना था। इनमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, द जस्टिस ऑफ द कंट्री होगा, ये गलत हो गया। ए कंट्रीज लीगल सिस्टम यूजेस द थ्रेट ऑफ, ये क्या है, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। बाकी दो मीनिंग के बेसिस पे क्या है, मीनिंग के बेसिस पे बाकी दो सेंटेंस जो है वो गलत है, ठीक है। इसके बाद फिर 88 पे आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रकाश ब्लैंक टेनिस फॉर एन आर। देखो फॉर एन आर, फॉर एन आर आते ही मैंने कहा भाई किसकी बात होगी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात होगी। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ऑप्शन का है सर, एक ही तो ऑप्शन है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, तो यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। हैड बीन प्लेइंग व्हेन द न्यूज ऑफ हिज सेक्शन केम इन, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्यों हो गया, फॉर एन आर आ रहा है, और ये पीवाईक्यू से लिया गया डायरेक्टली, पीवाईक्यू से डायरेक्टली क्वेश्चन को कैप्चर किया गया, ठीक है। इसके बाद फिर 89 पे चलते हैं अपन। 89 है द पैसिव सेंटेंस फॉर आई वॉन्ट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। आई वॉन्ट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड दिस। देखो यहां पर क्या करना है, यहां पर बड़ा सिंपल सा काम है, 2+V1 है, 2B V3 में क्या करना है, चेंज करना है। 2B V3 किसमें, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट टू, इसको तो हटाओ, आई वॉन्ट दिस 2B V3, ये अंडरस्टूड है, इसको भी हटाओ, और 2 के साथ V1 ये भी हटाओ, तो यही आपका आंसर हो गया, आई वॉन्ट दिस टू बी अंडरस्टूड बाई एवरीबडी, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। फिर आगे चलते हैं, 90 नंबर के लिए बात करते हैं। हेलो जिम, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू सी यू टूडे, सोनिया सेड यू। देखो भाई यहां पर बात किसकी चल रही है, इनडायरेक्ट की चल रही है। इनडायरेक्ट के सारे स्टेटमेंट पास्ट में लिखे जाएंगे, बड़ी सिंपल सी बात है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ फैक्ट की बात तो हो नहीं रही। आपने कहा पास्ट में लिखे जाएंगे, इसका मतलब सर यहाँ पर यू के साथ क्या आना चाहिए, भाई यू के साथ आएगा यहाँ पर वर, यू के साथ क्या आएगा यहाँ पर
वर आएगा। यहाँ पर आर की अगर आप बात कर रहे हो तो आप प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहे हो, और यहाँ पर आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका वर। उसके बाद में फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आता है हमारे पास, Which of the following is the correct assertive of above? इनमें से कौन सा है जो करेक्ट assertive है above में से? Oh that I had wings. Oh that का मतलब हो गया I wish और I had wings। ठीक है, बड़ा सिंपल सा काम करना है। I wish I had wings। ठीक है, I wish I had wings, ये क्या हो जाएगा आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दे हैड ए चैट, और यहाँ पर आंसर डायरेक्टली मैं करना चाहूंगा चैट ओवर ए कप ऑफ टी। ठीक है, चैट ओवर का मतलब होता है दे हैड ए चैट ओवर ए कप ऑफ टी, दैट मीन्स डिस्कशन करना किसी बिंदु को लेकर या कोई टॉक होना। ठीक है, उसके बाद में फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास 93, इंडिया ब्लैंक वोन द मैच बाय 3 गोल्स। ठीक है, बाई के साथ आप इंडिकेट कर रहे हैं, बाई के साथ किसको इंडिकेट कर रहे हैं, परफेक्ट को, लेकिन भाई पास परफेक्ट को क्यों, हेड तो बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, अब आपके पास इंडिया के साथ हैज और हैव जैसे ऑप्शन आते हैं, इंडिया के साथ आप क्या करेंगे, इंडिया के साथ आप करेंगे हैज वोन। ठीक है, हैज वोन द मैच बाय 3 गोल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता, देखिए द वर्ड पृष्ठ, पृष्ठ के साथ में कौन सा सफिक्स यूज करेंगे, पृष्ठ के साथ सफिक्स जो यूज होता है वो होता है पृष्ठहुड। क्या होता है, पृष्ठहुड, जिसका मीनिंग होता है पुजारी, जिसका मीनिंग क्या होता है, जिसका मीनिंग होता है पुजारी। ठीक है भाई, इसके बाद फिर आगे चलते हैं 95 की बात करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सफिक्स। फिर से आपको सफिक्स पूछा है, सबका सही होगा, सैडनेस आप सभी ने देखते ही कर दिया होगा, एग्जामिनर को भी पता है, बच्चों को खुश तो करे थोड़ा। ठीक है, एकदम चिल्लू टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद फिर 96 पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 96 हमारे पास। 96 पे देखिए, 96 आता है हमारे पास, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस, एनी इरेगुलरिटी इन द वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन शुड बी सब्जेक्टेड टू। अब टू के साथ क्या चाहिए, टू के साथ तो V1 चाहिए। अब इनमें से V1 कौन सा है, ये रहा V1। ठीक है, टेस्ट जो होता है ना वो एग्जेक्टिव होता है, टेस्ट क्या होता है, एग्जेक्टिव होता है। इन्वेस्टिगेशन ION आ रहा है, इंट्रोगेशन ION आ रहा है, ION इज इक्वल टू क्या होता है, नाउन होता है। आपको क्या चाहिए, आपको तो वर्ब चाहिए सर, वर्ब क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा एग्जामिन, वर्ब क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा एग्जामिन। नेक्स्ट आता है चूज द एंटोनिम्स ऑफ कॉन्ट्रेरी, एंटोनिम चाहिए भाई कॉन्ट्रेरी का, कॉन्ट्रेरी का एंटोनिम। अरे इन एग्रीमेंट का मतलब ही कॉन्ट्रेरी होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा इन एग्रीमेंट। इक्वल सेम, तो ये रहा आपके एग्जैक्ट जो है वर्ड क्या आ जाएगा, सेम। यहां पर इस क्वेश्चन में हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में हो सकता है कि एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो इक्वल और सेम वाली बात पर, क्योंकि इक्वल भी इसमें क्या है, इक्वल भी एक नियरेस्ट वर्ड है जो इसको फॉलो करता है। लेकिन अभी के लिए जो एग्जैक्ट वर्ड जो है इसके लिए वो क्या होगा, वो सेम होगा। ठीक है, अभी जो एग्जैक्ट आंसर की अगर बनेगी तो उसमें डेफिनेटली इक्वल नहीं मिलके आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट के लिए बात करते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सपंग, जो वर्ड है उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए एंटोनिम चाहिए। एक्सपंग का जो एंटोनिम है वो आ जाएगा इंसर्ट। एक्सपंज का मतलब होता है रिमूव करना, किसी चीज को अलग करना, तो इसी के लिए जो वर्ड है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा इंसर्ट। ठीक है, इसके बाद फिर आगे चलते हैं, ए किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय द अदर इज कॉल्ड, इसी को क्या कह देते हैं, इसी को अपन कह देते हैं होमिसाइड, इसी को क्या कह देते हैं, इसी को अपन कह देते हैं होमिसाइड। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका आता है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है, इफ यू ब्लैंक, देखो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, इफ यू ब्लैंक योर पासवर्ड यू मस्ट कॉल, और मैंने आपको कंडीशनल वर्ड में कंडीशनल जो बिहेवियर थे उसमें मैंने आपको अलग से ऑक्सिलरी का कंडीशन पढ़ाया था, और मैंने वहां पर आपको ये बात कहा था कि ऑक्सिलरी के आगे की कंडीशन बने ना तो सिंपल करना। बहुत सारे बच्चे उलझे हैं इसमें, V2 करके आए, V2 नहीं करना था, V1 करना था। प्रेजेंट सिंपल के साथ फ्यूचर सिंपल वाला बिहेवियर काम करेगा। अब जो V1 है वो होगा कौन सा सर, V1 होगा LOSE, ये आपका क्या है, ये आपका V1 है, ये आपका करेक्ट आंसर है। इफ यू लूज योर पासवर्ड यू मस्ट कॉल द एम्बेसी। ठीक है, ये क्या होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। तो ये 100 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए, जो इंग्लिश वाला पोर्शन था। आपके कितना स्कोर हुआ है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं आपके कितना स्कोर हो रहा है, और जल्दी कट ऑफ वाला वीडियो आ रहा है, बने रहिए हमारे साथ, बिल्कुल अपडेटेड रहिए। और अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।